बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी हो रहने की। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से भी घाटा न डाल दे, इस बात की पूरी संभाल करने की। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं हो, इसका पूरा अटेंशन रखने की। इंश्योर करने के बाद ईश्वरीय सर्विस पर जरूर रहने की। बेदाग हीरा बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज के मूल्य से शिक्षाएं। माया अर्थात देह अभिमान में धारण की हुई कमी कमजोरियां हैं जो हम सब ने 63 जन्म यूज की हैं और जो जीवन का हिस्सा बन गई हैं, स्वाभाविक बन गई हैं, नेचर बन गई हैं। अब उन पर हमने जीत प्राप्त करनी है और माया जीत का टाइटल प्राप्त करना है। माया आएगी तो जीत प्राप्त करेंगे, इसलिए समझते रहें मीठे परमपिता परमात्मा कि उसे दुश्मन नहीं समझना है, बल्कि उसे पाठ पढ़ाने वाला सहयोगी समझना है। अर्थात कमी कमजोरियां इमर्ज हों और यूज़ करने को मजबूर करें, लेकिन हम उसे यूज़ न करें और निरंतर इसमें कामयाब हो, एक रस रहना है, अर्थात उन्नति को पाना है। माया आए, परिस्थितियां आए, विघ्न आए, ऑपोजिशन आए, प्रभु से श्रेष्ठ मत मिलती है कि स्वस्थिति में रहकर, शांत रहकर, स्टेबल रहकर, सहनशील रहकर, समाकर, समेट कर सबको पार करना है। पहले की तरह रिएक्ट और रिजेक्ट नहीं करना है। कमी कमजोरियों को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना है। बुद्धि में ये स्पष्ट रखना है कि माया के वशीभूत नहीं होकर, कमी कमजोरियों के प्रभाव में नहीं आकर, सामना करने की शक्ति को यूज करके माया जो पाठ पढ़ा रही है वो पाठ पढ़ना है, घबराना नहीं है। जब जब माया आए, अष्ट शक्तियों को, 7 गुणों को, 36 गुणों को यूज करना है तो कमी कमजोरियों पर जीत प्राप्त कर लेंगे। इस विधि से देखेंगे तो माया दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी अनुभव होगी। फिर कभी घबराएंगे भी नहीं, हार भी नहीं खाएंगे, अंगद के समान अचल रहेंगे। कितना भी 63 जन्मों की धारण की हुई कमी कमजोरियां इमर्ज हों, अपना बनाकर अर्थात श्रीमत मिलने के बाद फिर से वो कमियां यूज नहीं करेंगे, फिर से कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करेंगे, जिसे माया कहती है चाय पानी पिलाना। कमी कमजोरियां हमें हार नहीं खिलाएं, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। जब हम कमियां नहीं छोड़ते हैं तो माया परमात्मा को कहती है कि हम सब उन्हें चाय पानी पिलाते हैं, अर्थात उन्हें यूज करते हैं। यूज करना अर्थात आह्वान करना। माया रूपी पेपर्स को जब हम बहुत बार निरंतर पास करेंगे, अर्थात कमी कमजोरियों को यूज नहीं करेंगे, तो माया फिर विदाई ले लेगी। माया आए और हम प्रभु द्वारा सिखाई जा रही दिव्यता और शक्तियों को यूज करें, अपनी अवस्था को अचल अडोल सशक्त रखकर जीत प्राप्त करें, तो माया मदद करती है। वो अगर ना आए तो हमें मालूम ही नहीं चले कि हमने कमी कमजोरियों को जीता है या नहीं। दृढ़ संकल्प से सब मुमकिन है। प्रजापिता ब्रह्मा दृढ़ संकल्प के बहुत बड़े उदाहरण हैं। दृढ़ता की महानता से उन्होंने हर कदम में सफलता प्राप्त की है। ऐसे ही हर संकल्प में अगर हम दृढ़ता की महानता को यूज करेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं हम आत्माओं को कि हमें सफलता मिलती रहेगी। फिर से हमें लायक बना रहे हैं प्रभु, अर्थात कल पहले भी उन्होंने बनाया था। ये अटूट विश्वास हो कि हम सब लायक बने थे और अब हम फिर से बन रहे हैं। ये ड्रामा का चक्र अनादि है, हर 5000 वर्ष बाद फिरता ही रहता है। प्रभु तो सर्वशक्तिमान है। रावण राज्य के दौर में गुप्त रीति से आकर हम विस्मृत हो गई सूर्यवंशी आत्माओं को जागृत करते हैं, सचखंड की स्थापना करते हैं, पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, जो कि कोई कर नहीं सकता है। बाप प्रबल है, शक्तिशाली है, परंतु सावधान करते हैं कि माया रूपी देह अभिमान और विकारों का राज्य है, तो माया भी पतित बनाने में बहुत शक्तिशाली है। सत्य परमात्मा सच्ची कमाई कराते हैं, लेकिन अलर्ट नहीं रहते हैं अगर हम, तो सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। परमात्मा से बेमुख हो जाते हैं, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित करवाकर
फिर माया काला बना देती है। इसलिए पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि देह के झूठे अभिमान से स्वयं को मुक्त करो और देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के भान में रहना है, आत्मा के स्वधर्म को ही यूज करना है, आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखनी है। फिर कभी भी ये देह हमें आकर्षित नहीं करेगी। झूठ से निकलकर सत्य में स्थित होना है। सत्य की राह है ये, इसलिए बड़ा संभल कर चलना है, अर्थात श्रीमद् प्रमाण चलना है। आज की दुख, अशांति, पाप, अत्याचार की दुनिया मनुष्य मत, देह अभिमान की मत पर चलने का परिणाम है। प्रभु से समझ मिली है कि ये रावण राज्य की उल्टी मत है। समझ मिली है कि हम सबका बुरा हाल रावण के मत पर चलने से हुआ है। पतित पावन को बुलाते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि पतित हम कैसे बने हैं, हम सब क्या करते हैं। ये सत्य परमात्मा आकर बताते हैं और अबूल बनाते हैं। ड्रामा में हम सब पाठ बजाते हैं, भक्ति करते हैं, भूले करते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। प्रभु आकर समझ देते हैं कि हम सब कितने जन्म लेते हैं और कैसे गिरते हैं। ये राज प्रभु ही आकर स्पष्ट करते हैं। शास्त्रों में ये सत्य नहीं बताया गया है। माया के परछाया से हम सब विस्मृत हो जाते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। प्रभु आकर उस परछाया से हम आत्माओं को छुड़ाते हैं तो बुद्धि का ताला खुलता है, सही और गलत की समझ मिलती है। प्रभु की मौजूदगी में आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से हो रही है। तो उनकी श्रीमत पर चलकर दिव्यता की धारणा करनी है और आसुरीपन को छोड़ना है। समझ मिली है कि हम स्वयं ही अपना पार्ट फिक्स करते हैं और फिर उसी प्रमाण बजाते हैं, इसलिए सब अलग अलग है। श्रेष्ठ कर्म करने की समझ अभी प्रभु देते हैं। उनकी श्रीमत के प्रमाण चलेंगे तो सत्यों की पाठ रिकॉर्ड करेंगे। अभी पुनः रिकॉर्डिंग का समय चल रहा है, इसलिए प्रभु समझ दे रहे हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर सोचो, बोलो, कर्म करो, ताकि वही रिकॉर्डिंग हो जिससे वर्तमान में भी खुशी और शक्ति का अनुभव करें और फिर पुनः पाठ बजाना भी अच्छा लगे। सतोगुनी और सत्यों की रिकॉर्डिंग करने का समय चल रहा है। अभी देही अभिमानी हो रहेंगे, बुद्धि की लाइन प्रभु के साथ क्लियर होगी तो फिर एक्यूरेसी से हम पाठ बजा सकेंगे। ईश्वरीय पढ़ाई में ठगी नहीं चलती है। अभी पुरुषार्थ गुप्त भले चल रहा है लेकिन रिजल्ट हम सभी का ओपन में आएगा, क्योंकि स्व परिवर्तन है जो कि छिप ही नहीं सकता है। गंधर्वी विवाह अर्थात एक साथ रहते पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करना, लेकिन इस समय माया इस तरह के विवाह को भी खंडित कर देती है, इसलिए इसमें भी नहीं फंसना है। सचखंड पवित्रता के सागर परमात्मा की स्थापना है, वाइसलेस है, वहाँ किसी भी तरह का कोई विकार नहीं है। ऐसे वाइसलेस वर्ल्ड में जाने के लिए संगम युग में संपूर्ण निर्विकारी रहने का सबूत देना है। संस्कार हमें यहाँ ही बनाने हैं। विशेष वर्ल्ड में रहते हुए परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हम आत्मा को निर्विकारी बनना है। दैहिक दृष्टि वृत्ति अगर रहती है तो माया नाक से, मुख से, कान से, आंख से पकड़कर हार खिला देती है। माया के राज्य में रहते पावन बनना है कि और ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर नहीं निकलना है। प्रभु के संसार में रहेंगे तो उनकी शिक्षाओं के प्रमाण चलकर पावन बनने में, निर्विकारी बनने में कामयाब हो जाएंगे। मनुष्य से देवता बनाना ये तो प्रभु की कलाकारी है। बेहद का सुख पाने की सच्ची पढ़ाई अभी हम सब परमात्मा से पढ़ते हैं। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये अभी हम सब परमात्मा से समझते हैं। समझकर फिर औरों को अल्फ का सत्य बताना है। समझ देते हैं कि तोते की तरह रट कर नहीं बताना है। हे परमपिता परमात्मा जिसे कहते हैं वो कौन है, उनका सत्य उन्हीं के द्वारा जानकर सभी को बताना है। मनुष्य उनके बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। आत्मा का फर्ज है कि वो अपने परमपिता परमात्मा को एक्यूरेसी से जाने। तो हमें जब समझ मिली है तो हमें अन्य आत्माओं के साथ भी शेयर करना है। आसुरी संतान अर्थात देह अभिमान के कारण सत्य से विस्मृत आत्माएं कहती हैं कि दुख भी परमात्मा ही देते हैं। दुनिया में जो भ्रष्टाचार है वो भी परमात्मा की मर्जी से हो रहा है।
वे ही कण कण में हैं, मेरे में भी हैं, तेरे में भी हैं, ऐसी ग्लानि करते हैं। ये भगवान को गाली देना है, उन्हें भी कामिक क्रोधी कहने की भूल कर देते हैं। परमात्मा से समझ मिलती है तो ये गुनाह करने से हम सब बच जाते हैं। ऐसे ही दूसरों को भी इस गुनाह से बचाना है। ऐसी बातों को सही समझते थे तो हम सब भी आसुरी औलाद थे। अभी प्रैक्टिकल में हम सब ईश्वरीय संतान बने हैं तो हम आत्माओं को प्रभु का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो। बाप स्वर्ग बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, उनका नाम शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों को रचने वाले हैं। शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण बनाया है देवता बनाने के लिए। ये हमें खुद भी याद रखना है और अन्य आत्माओं को भी बताना है। याद रखना है कि हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं और हमें ईश्वरीय कायदों के प्रमाण चलना है। लौकिक शरीर के पिता, पारलौकिक आत्मा के पिता, ये अंतर बुद्धि में स्पष्ट रहे और अन्य आत्माओं को भी ये सत्य बताना है। नंबर 1 दुश्मन काम विकार बहुत तंग करता है, इसलिए सभी तरह की कामनाओं से हमें खुद को मुक्त करना है। सभी प्रति शुभ भावना, शुभकामना रख दैहिक काम विकार पर जीत पानी है। दृष्टि वृत्ति को दैहिकपन से मुक्त कर शुद्ध बनाना है। कर्म इंद्रियों की चंचलता समाप्त करनी है, उसके द्वारा कोई पाप कर्म नहीं करना है। तूफान आते हैं गिराने के लिए, लेकिन उन्हें तोहफा समझ तूफानों को देख कमजोर नहीं बनना है, बल्कि स्वस्थिति में स्थित होकर महावीर होकर तूफानों के प्रभाव से मुक्त रहकर उन्हें पार करना है। सर्वशक्तिमान परमात्मा ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया है, हमारे साथ है, इसलिए डरना नहीं है। शिक्षाएं प्रभु की स्पष्ट है, पावन बनने की हैं। कलयुग को बसाने के धंधे नहीं सिखाते हैं परमात्मा, इसलिए उनसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने हैं। राजयोग सिखा रहे हैं तो राजयोग सीखकर हमको लायक जरूर बनना है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि तमो प्रधान बुद्धि वाले श्रीमत पर नहीं चलते हैं। अपने को प्रभु हवाले कर इंश्योर करना है। इंश्योर करने वाले को 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। इंश्योरेंस बुद्धि द्वारा करते हैं, फिर उनकी अमानत समझकर उनके डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। सेवा का सबूत देना है। कालों के काल हैं परमपिता परमात्मा, दुख धाम से मुक्त कर सभी आत्माओं को वापस लेकर जाएंगे, इसलिए लायक बन खुशी खुशी उनके साथ चलने के लिए तैयार होना है। आए हैं प्रभु लेने के लिए तो उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है, उनसे मेहनत नहीं लेनी है, सजा खाकर भी नहीं जाना है, बल्कि समझ से तैयार हो जाना है। हमें लायक बनने की फिक्र रखनी है। बाकी शरीर तो सभी के छूटते हैं, तो इसमें डरना नहीं है। अविनाशी आत्माएं हैं हम सब, इसलिए बेदाग बनकर बाप समान बनकर घर चलने के लिए एवर रेडी रहना है। बुद्धि की लाइन प्रभु संग क्लियर रखनी है, ताकि समय पर उनके सूक्ष्म इशारों को कैच कर सके और फुल पास हो सके। प्रभु को ये होना है तो उन्हें उनकी शिक्षाओं पर चलकर उनकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना है। ओम शांति।